नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे किसी दार्शनिक सिद्धांत की बात करने नहीं आया हूं, बल्कि अपने जिंदगी की सच्चाई की बात करने आया हूं। हम सब ने साथियों न जाने कितनी बार यह सोचा होगा कि अरे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो मैं वो कर लेता, काश मैं उस पल को थोड़ा और जी पाता, या फिर काश मैंने उस इंसान से वो बात कह दी होती उसी समय, है ना। लेकिन अफसोस, जिंदगी कभी काश नहीं सुनती, जिंदगी कभी रिवाइंड नहीं होती, जिंदगी किसी को दूसरा सीन नहीं देती, रीटेक का अवसर नहीं मिलता साथियों। वो तो फिल्म में होता है, 75 बार आप रीटेक कर लीजिए। इसलिए आज का विषय केवल एक पंक्ति नहीं समझिए, यह जीवन दर्शन है, एक जीवन सूत्र है। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, क्योंकि ये बेवफा जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है साथियों। जिंदगी जानते हैं एक अनिश्चित यात्रा है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल जर्नी। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह कभी भी किसी का भी किसी भी मोड़ पर साथ छोड़ सकती है। आप ग्रांटेड बिल्कुल न माने। हम अक्सर भविष्य के सपनों में उलझ जाते हैं। कल ये करूंगा, अगले महीने वो कर लूंगा, रिटायरमेंट के बाद घूमने जाऊंगा। पर क्या आपने देखा है, किसने देखा है वो कल? किसने लिखा है कि कल आएगा ही? कई बार हम जो सोचते हैं वो कभी हो ही नहीं पाता। कभी हालात नहीं होने देते, कभी लोग नहीं होने देते, और कभी समय ही धोखा दे जाता है। जैसे कोई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए से पहले सोचता है कि थोड़ा रुक लूं, अगली ट्रेन आ जाएगी, पर अगली ट्रेन आई ही नहीं। ठीक वैसे ही साथियों ये हमारी जिंदगी है, बिल्कुल अनिश्चित, अनपेक्षित और अडिग। इसीलिए जो लम्हा आपके साथ है आज, उसे पूरा संपूर्ण समर्पित होकर हमें जीना है, और हमें वर्तमान में जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, सीखना पड़ेगा। कहा गया साथियों, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। प्रेजेंट हम देते हैं ना, गिफ्ट किसी को देते हैं ना, इसीलिए टुडे गिफ्ट है, प्रेजेंट है। यानी बीता हुआ कल इतिहास बन गया, और आने वाला कल रहस्य है, और जो आज है आपके पास है वो हमारा उपहार है, गिफ्ट है। फिर भी देखिए साथियों, हम या तो अतीत की आदतों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में जलते रहते हैं, पर वर्तमान को खो देते हैं। और असली समझदारी कहां जानते हैं? यह नहीं कि हमने कितना कमाया, बल्कि यह कि हमने कितना जिया। क्या हमने अपनी सुबह की धूप को महसूस किया? क्या हमने किसी अपने को दिल से धन्यवाद कहा? क्या हमने किसी की आंखों में मुस्कान भर दी? अगर नहीं, तो फिर हम जिंदगी नहीं जी रहे, सिर्फ समय काट रहे हैं। ब्लेड से काटना होता ना, चाकू से, इसी तरह से काट रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। ये बेवफा मैंने शब्द यूज किया साथियों, ये उर्दू का शब्द है, बेवफा जिंदगी। इसका अर्थ समझते हैं क्यों जिंदगी बेवफा कहलाती है? अब सवाल उठता है कि हम जिंदगी को बेवफा क्यों कहते हैं? यह कोई फिल्मी शब्द नहीं है, हमारे जीवन में भी लागू होते हैं साथियों, क्योंकि यह कभी भी पलट सकती है। जिस पर हमें गर्व था वही एक पल में छूट सकता है, जिससे हमें उम्मीद थी वही हमें छोड़ सकता है, और जो आज हमारे साथ है वो कल शायद सिर्फ यादों में रह जाए, कौन जानता है। ये बेवफा जिंदगी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बुरी है, मैं निगेटिवली डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं साथियों, बल्कि इसका मतलब यह मैं कहना चाह रहा हूं कि जिंदगी अस्थाई नहीं है। वो आज है, वो कल बदल जाएगा। उस जो साथ है वो शायद कल अलग हो जाएगा। यही अस्थिरता हमें सिखाती है कि हर पल की कीमत है, हर रिश्ता अनमोल है, हर रिश्ता, हर लम्हा
एक उपहार की तरह हमें मानना है। एवरी मोमेंट एंड एवरी रिलेशन इज ए गिफ्ट। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को हल्के में ले लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। माँ का फोन काट देते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। दोस्त बुलाते हैं और हम कहते हैं कि अरे बाद में मिल लेंगे। बच्चे खेलने को कहते हैं और हम कहते हैं अभी नहीं, बहुत काम है। पर एक दिन जानते हैं वो बाद में कभी आता ही नहीं। जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यही होता है कि जब कोई नहीं रहता तब हम समझते हैं कि काश थोड़ा और वक्त दे देता। इसीलिए हर रिश्ता एक तोहफा है, हर लम्हा एक अवसर है और हर आज एक आशीर्वाद है। साथियों, लम्हे को जीने का अर्थ जानते हैं? What does it mean to live a moment fully? लम्हे को जीने का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं है। यह तो एक अवस्था है, एक सजगता है, अवेयरनेस है। जब हम किसी पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, मन, वचन और कर्म से, तो वही पल दिव्यता में बदल जाता है। जैसे कोई मां अपने बच्चे को निहारते हुए भूल जाती है कि दुनिया वो जी रही है। जैसे कोई कलाकार अपनी कृति में खो जाता है, एक्ट में खो जाता है, वो बस जी रहा है। जैसे कोई साधक ध्यान में लीन होता है, वो जी रहा है। जीवन का अर्थ तभी है जब हम उसमें पूर्णतः उपस्थित हों। भक्ति, ध्यान और ये वर्तमान का संगम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कीजिए। यह श्लोक हमें सिखाता है साथियों कि जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में जीना सीखते हैं। भक्ति, योग, ध्यान, ये सब हमें इसी बिंदु पर लाते हैं। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का सत्य है। बाकी सब क्या है जानते हैं? बस माया है। और अगर मैं व्यवहारिक जीवन में ये जो बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन लाइफ कैसे आपको करना है, तो मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हर वीडियो में टेक अवे देता हूं कि आप इस वीडियो को जब बंद कर देंगे तो क्या लेके जाएंगे अपने मस्तिष्क में, जिसे आत्मसात कर सके, जिसे अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कर सके। तो सबसे पहला है साथियों, मैं रिश्ते की बात करता हूं। जब कोई बात करें तो पूरी तरह उनकी बातों को सुने। मोबाइल जो है ना आपका डिस्ट्रैक्शन या जीवन, उसको एक तरफ रख दीजिए। अपने शब्दों में स्नेह और आदर लाएं। और जब आप काम पर हो ना, वर्क स्टेशन में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, हर दिन को आखिरी दिन मानकर काम कीजिए कि आज मेरा रिटायरमेंट का डेट है, ये मेरा लास्ट कस्टमर है, ये तरह। और तब देखिए साथियों, आपकी कार्यशैली है ना बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप अलग रूप में हो जाएंगे। और खुद के लिए मैं बताता हूं, खुद को कल से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जो कल थे ना, और अगर बायोलॉजिकली टेस्ट किया जाए, जो कल का रिपोर्ट था आज का रिपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कई नंबर ऑफ सेल्स डेड हो गए हैं और न्यू सेल जनरेट हो गए हैं। कहा जाता है 7 ईयर्स में हमारे पूरे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है ना, ये चेंज हो जाते हैं कंप्लीट। 7 ईयर्स लगते हैं, यानी हर एक एक दिन में हम चेंज हो रहे हैं। आप यह देखिए कि आप ग्रो किए हैं कि नहीं, कल से बेहतर हुए हैं कि नहीं, चाहे आपके भाषा में, भाव में, भंगिमा में, संपत्ति में, आचरण में बेहतर हुए कि नहीं। किसी भी एक दिशा में अगर आप बेहतर हुए हैं तब आप रियल में जी रहे हैं। लेकिन आज का स्वाद जो है ये मत भूलिए। और प्रकृति, मेरा गार्डनिंग एक फेवरेट हॉबी रहा है साथियों। प्रकृति से जुड़िए, कभी सुबह सूरज की किरणों में बैठिए, समय दीजिए सूरज के साथ। कभी रात को बाहर निकलिए, तारे गिनिए ना, बड़ा मजा आएगा। वो सुकून कोई पैसा नहीं दे सकता जो तारे गिनने में आते हैं, सुबह के सूर्य के रोशनी में आते हैं। और सदैव साथियों ग्रेटफुल रहिए, कृतज्ञ बनिए। किनका? जो आपके पास है, जो बहुतों के अभी भी सपनों में है। हर दिन धन्यवाद कहना शुरू कीजिए।
आपका जीवन और सुंदर हो जाएगा। साथियों, एक बार जानते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति आईसीयू में लेटे थे। उनकी सांसें मशीन पर थी। उन्होंने बेटे से क्या कहा जानते हैं? बेटा, बाहर सूरज निकला है। बेटा कहा, हाँ पापा निकला है। वो मुस्कुराए और बोले, काश थोड़ा और वक्त मिलता, मैं आज फिर सूरज देखता। वो मुस्कान जानते हैं, उनकी आखिरी थी। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मरते वक्त मुस्कुराता है तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता? उसने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। उस अधूरा छोड़ने की वो मुस्कान है। हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारा अंत समय आए तो हमारे पास अफसोस नहीं, अनुभव हो। हमें वैल्यूज ऑफ टाइम, समय की जो महत्ता है, ये समझना है। समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय आपको लगता है कि मिल जाएगा? कदापि नहीं। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे आपके जीवन का एक पन्ना है। उस पर क्या लिखना है ये आपके हाथों में है, अंगुलियों में है। तो क्यों ना उस पर प्रेम, कृतज्ञता और आनंद के शब्द लिखे जाएं। क्यों ना उन लम्हों को ऐसे जिया जाए जैसे वही आखिर हो। मेरे सभी दर्शकगण, जिंदगी न भरोसे की चीज है, न गारंटी की, बस एक क्षण भंगुर यात्रा है। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी को माफ करना है तो आज ही कर दीजिए। किसी को कहना है प्यार करता हूं, इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू, तो अभी कह दीजिए। किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि कल न किसी ने देखा है और न किसी को मिला है। आज ही जीवन है और यही पल आपका सत्य है। हम अक्सर जिंदगी को बेवफा कह देते हैं, पर सच्चाई क्या है जानते हैं? जिंदगी ने हमें हर पल मौका दिया है, हम ही चूक गए हैं। इसीलिए जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, क्योंकि अगला लम्हा शायद हमारा इंतजार न करे। जिंदगी को दोष मत दीजिए, उसे गले लगाइए। हर सांस को, हर मुस्कान को, हर रिश्ते को आभार के साथ जिए। और फिर देखिए, वो बेवफा जिंदगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो आपकी सबसे बड़ी वफादार साथी बन जाएगी। यानी कन्वर्सन हो जाएगा बेवफा से वफादार। साथियों, जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, क्योंकि जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। आज का पल ही सच्चा है, कल किसने कोई देखा है क्या? जिंदगी बेवफा नहीं है, बस अनिश्चित है। इसीलिए हर लम्हे को जिए। वक्त के साथ हमें जीना होगा, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। हर पल को आखिरी पल की तरह जीना है, यही जीवन का सार है। जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि जो लम्हा साथ है उसे जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू लिया हो तो अवश्य इसे लाइक करें। जय श्री कृष्ण सिर्फ लिख दीजिए। और आप सभी दर्शकगण को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह की प्रेरणादायक और दमदार वीडियो के साथ। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, जो हमें प्रेरित करेगा। लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, बेल आइकन पुश करें। तब तक फिर से मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय